नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन और मेरे साथ है मेरे सहयोगी निशांत चतुर्वेदी। आखिरकार वही हुआ जिसका अंदेशा था। ट्रंप की दादागिरी का एक और नमूना आज वेनेजुएला में देखने को मिल रहा है। अमेरिका ने कुछ घंटे के हमले के बाद राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अगवा कर लिया और वेनेजुएला से बाहर लेकर उन्हें चले गए। मादुरो के साथ उनकी पत्नी भी थी। भारतीय समय के मुताबिक आज सुबह 11:20 पर निशांत ये अटैक हुआ है और जानकारी ये आ रही है कि इसमें अमेरिका की डेल्टा फोर्स इन्वॉल्व थी। लगभग 3 बजे उस वक्त ये हमला हुआ है जब किसी को उम्मीद नहीं थी। और जानकारी आ रही है कि ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर मादुरो को पकड़ने की जानकारी भी दे दी है। इसके साथ ही सवाल खड़ा हो गया है कि क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 का ट्रिगर है, क्योंकि क्या इसके बाद अब अगला निशाना ईरान पर है, क्योंकि इसका कई देशों ने विरोध जताया है। कोलंबिया ने अपनी सीमाओं को हाई अलर्ट पर कर दिया है। ईरान ने चेतावनी दे दी है। रशिया ने विरोध किया है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। यूएस ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अगवा किया है। 3 घंटे के हमले के बाद मादुरो को पकड़ लिया गया है। वेनेजुएला में अमेरिका का ये अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन, जिसकी तस्वीर के जरिए अमेरिका पुष्टि करता नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि वेनेजुएला की तरफ से अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान इस तस्वीर पर नहीं आया है। अगवा मादुरो की पहली तस्वीर, जिसे एक तरह से अपहरण से जोड़कर वेनेजुएला देख रहा है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है इस वक्त की 3 घंटे के हमले के बाद मादुरो को पकड़ लिया गया है। और बड़ी खबर यह आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर इसका ऐलान कर दिया है। व्हाइट हाउस से पहले, सोचिए, व्हाइट हाउस से पहले क्रेडिट लेने की होड़। मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ा गया। ट्रंप ने कहा है वेनेजुएला से निकाले गए मादुरो दंपति। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज सक्सेसफुली कैरिड आउट अ लार्ज स्केल स्ट्राइक अगेंस्ट वेनेजुएला एंड इट्स लीडर प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो, ये कहा है ट्रंप ने। और ये जो तस्वीर है, ये अपेरेंटली कहा जा रहा है कि मादुरो को जब पकड़ा गया, डिटेन किया गया, बंधक बनाया गया, ये तब की तस्वीर है। और बगल में डेल्टा फोर्स का एक्शन दिखाई दे रहा है। और आज रात 9:30 बजे इस मामले में अमेरिका की तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, एक और बड़ी जानकारी, हमले में यूएस की तीनों सेनाएं शामिल हुई हैं। एयरफोर्स, नेवी और आर्मी का यह ऑपरेशन अंजाम दिया गया है। यूएस स्पेशल फोर्स वेनेजुएला में दाखिल हुई। यूएस मरीन कोर वेनेजुएला में दाखिल हुआ और स्पेशल फोर्स ने चलाया पूरा ऑपरेशन। तो एक तरह से आप ये समझिए कि हमले में यूएस की तीनों सेनाओं ने जॉइंट ऑपरेशन किया है, जिसमें एयरफोर्स, नेवी, आर्मी का ये ऑपरेशन है। यूएस स्पेशल फोर्स वेनेजुएला में दाखिल हुई है और यूएस मरीन कोर वेनेजुएला में दाखिल हुआ है। स्पेशल फोर्स ने चलाया है पूरा ये ऑपरेशन। और उसके बाद तस्वीर वो जो दुनिया देख रही है। भले ही अमेरिका को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन इस वक्त मादुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति कब्जे में है अमेरिका के। सवाल खड़ा यह होता है कि राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ा कैसे गया। ध्यान से देखिए, इसको पकड़ने का जो मोडस ऑपरेंडा है, ये आपके सामने अमेरिका की डेल्टा फोर्स, जो कि सबसे घातक पलटन है, उसने पकड़ा है। एविएशन रेजिमेंट भी ऑपरेशन में शामिल थी, जिसकी मदद से डेल्टा फोर्स से एंट्री की। चिनूक हेलीकॉप्टर से डेल्टा फोर्स वेनेजुएला में उतरी। चिनूक और अपाचे 2 हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल हुआ जी। और इसके साथ ही वेनेजुएला के सैनिकों का ध्यान भटकाया गया। कैसे भटकाया गया? अपाचे से बमबारी करके वेनेजुएला के सैनिकों का ध्यान भटकाया गया है। नेवल बेस पर हमले से भी वेनेजुएला कई फ्रंट पर उलझा रहा और स्पेशल फोर्स के जवान राष्ट्रपति के करीब पहुंच गए। किस तरह से बहुत ट्रिकी तरीके से अमेरिका ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। चिनूक से मादुरो को वेनेजुएला से बाहर निकाला गया। मनीषा हमारे साथ है। मनीष, बड़ी खबर यह आ रही है कि अब कहा जा रहा है कि सद्दाम हुसैन की तर्ज पर इनके खिलाफ केस होगा। क्या ऐसा लग रहा है? जी बिल्कुल, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। वो इसलिए भी क्योंकि जिंदा मादुरो ट्रंप के ज़्यादा काम का है। जिंदा मादुरो को जब आप पूरी दुनिया के सामने उसकी वीडियो दिखाते हैं, उसको ह्यूमिलिएट करते हैं, उसके ऊपर सो कॉल्ड ट्रायल करते हैं, तो बेसिकली आप अमेरिकी वर्चस्व को पूरी दुनिया के सामने रखते हैं। और इसमें किसी भी तरह की कोताही प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं बरतेंगे। हर वो इस तरह के संदेश का वो फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। बल्कि 15 अगस्त 2021 को
काबुल से जब दुम दबाकर अमेरिकी सेना गई थी, उस समय जो अमेरिका की साख पर बट्टा लगा था उसको रिस्टोर किया आज, जब अमेरिकी सेना ने कुछ घंटे के छोटे से ऑपरेशन में वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अपने कब्जे में ले लिया। और इस मौके को ट्रंप हर हालत में अपने पक्ष में इस्तेमाल करना चाहेंगे, वो अपने यहां दिखाना चाहेंगे। लेकिन मनीष, एक और मैसेजिंग भी है, जो काम रशिया यूक्रेन में नहीं कर पाया, ट्रंप ने यूक्रेन में कर दिया। मनीष, योर टेक। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस घटना के बाद बहुत कुछ बदल जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण तो देखिए कि अब ताइवान पर हमला करने के लिए फिलहाल चीन नहीं सोचेगा, लेकिन जहां तक यूक्रेन का सवाल है, अगर आज मादुरो को अमेरिका हटा सकता है तो रूस भी जेलेंस्की को कुछ कर सकता है। इस तरह की कई घटनाएं देखेगी। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है जिस तरह से इजराइल से रिएक्शन आ रहे हैं, अमेरिका से रिएक्शन आ रहे हैं, अगले 3-4 दिन में मुझे ईरान के रिजीम को लेकर भी वही डर लग रहा है जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को लेकर लगातार अपने शो में दर्शकों को बताया था। ऑपरेशन मादुरो पर ट्रंप ने क्या कहा है, ट्रंप की वो बड़ी बातें अब आपको हम बिग बॉल के जरिए समझाने जा रहे हैं। देखिए, यूएस ने वेनेजुएला पर बड़े पैमाने पर अटैक किए हैं, ये सबसे बड़ी बात स्वीकार की है डोनाल्ड ट्रंप ने। वेनेजुएला को लेकर जो जानकारी सामने आई उसमें राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को निशान पकड़ा गया है। यहां पर इंटरेस्टिंग बात एक और है, दिखाइए जरा। मादुरो उनकी पत्नी को देश से बाहर ले जाया गया, डेल्टा यूनिट थी वहां पर, फाल्कन एयरक्राफ्ट से उनको बाहर ले जाया गया, अपाचे और चिनूक से अटैक किया गया। ऑपरेशन में यूएस लॉ एनफोर्समेंट के साथ मिलकर काम किया गया, बावजूद इसके कि न सेनेट से न कांग्रेस से को परमिशन ली गई। और सबसे बात जो बड़ी कही डोनाल्ड ट्रंप ने, उन्होंने कहा हमारी अच्छी प्लानिंग की वजह से हमें ये कामयाबी मिली है, बहादुर जवानों ने शानदार काम किया। डोनाल्ड ट्रंप ने इस ऑपरेशन में इस बात का जिक्र किया है, साथ ही उन्होंने कहा कि वेनेजुएला में ऑपरेशन बेहद शानदार रहा है। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, एक तरफ वेनेजुएला इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे हमले को, इस पूरे प्रक्रिया को ये मान रही है कि मादुरो का अपहरण हुआ है, लेकिन ट्रंप अमेरिका की दुनिया में पीठ थपथपाने वाली बातों से बाज नहीं आ रहे हैं। इसे किस तरह से देखा जाए? देखिए, पहली बात तो है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि अमेरिकी सैनिकों का ये शानदार ऑपरेशन था। एक छोटे से गुंडे को पकड़ने में कई बार पसीने छूट जाते हैं, और यहाँ देखिए कि अमेरिका के सैनिक जाते हैं और 2 घंटे के भीतर वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाकर लेकर चले आते हैं। ये वाकई में जिसने भी प्लान किया हो, जिस भी जनरल ने किया हो, उसने शानदार तरीके से ये पूरी प्लानिंग की। और जाहिर है कि राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ये कहेंगे कि जो मोमेंट सद्दाम हुसैन के समय था या गद्दाफी के समय था, उस समय के राष्ट्रपतियों का, उससे बड़ा मोमेंट वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़कर अमेरिका ने दिखा दिया। लेकिन जो दूसरी बात है वो ये है कि अभी तक कहा जा रहा था कि ट्रंप ने जो किया वो गैर कानूनी है, वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। तो अब उस नैरेटिव को भी चेंज करने में लग गए हैं अमेरिका का एडमिनिस्ट्रेशन। अभी अभी अमेरिका के विदेश मंत्री ने यह कहा कि राष्ट्रपति मादुरो तो गैर कानूनी तौर पर राष्ट्रपति थे, जब उन्होंने सत्ता हस्तांतरण नहीं होने दिया था, इसीलिए उनको अगर हमने पकड़ा तो क्या गलत किया। और बल्कि यूरोपीय यूनियन भी उनके पक्ष में आ गए। तो धीरे धीरे अमेरिका के सहयोगी देश भी ट्रंप के इस फैसले को जस्टिफाई करने में लग गए हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है मनीष, पकड़े जाने पर मादुरो की पहली तस्वीर यूएस सैनिक की कैद में दिख रहे हैं मादुरो। हालांकि अभी तक अमेरिका की तरफ से तस्वीर जरूर जारी हुई है, लेकिन इस तस्वीर के जवाब में वेनेजुएला की तरफ से कोई आधिकारिक स्टेटमेंट नहीं सामने आया है। ये इस वक्त की बड़ी तस्वीर जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और देखिए, इस तस्वीर में बिल्कुल तस्वीर में बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है, अगर आप ध्यान से देखें, यूएस डेल्टा फोर्स के सोल्जर्स दिखाई दे रहे हैं, पीछे फाल्कन एयरक्राफ्ट जो कि कैरिबियन में ऑलरेडी पोजीशन था वो दिखाई दे रहा है। यानी चिनूक से टेक ऑफ किया फाल्कन, कहीं चिनूक ने लैंड किया या तो पुर्तो रिको या जमाइका, फिर फाल्कन से लेकर उनको अमेरिका लेकर आए। इस सब के बीच में अगली बड़ी खबर, बल्कि ग्राफिक्स प्ले करिए, इसको जरा दिखाइए जरा, जो हमारे पास जानकारी आ रही है। 2 डेल्टा जवानों के साथ मादुरो दिखाई दे रहे हैं। यहां पर मादुरो का हाथ पकड़े हुए, उनके हाथ पीछे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है हाथ पीछे होने का मतलब है ही इज हैंडकफ्ड, यानी उनके हाथ में हथकड़ी लगा दी गई है। विमान के बाहर खड़े हुए मादुरो, गिरफ्तारी के बाद टेंशन पे मादुरो दिखाई दे रहे हैं। एक बड़ी प्रोमिनेंट चीज यहां पर आप ध्यान से देखिए, वो ये है कि मादुरो से एक मैसेजिंग दी गई है पूरे के पूरे लैटिन अमेरिका को, और अमेरिका के साथ है मॉनरो डिक्लेरेशन, जो यूरोप को वेस्टर्न हेमिस्फीयर में इंटरफेयर करने से मना करता है। बैक टू यू प्रीति जी। और इस बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है, बड़ी खबर इस वक्त, इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री का बड़ा बयान, क्या अगवा नंबर, अगला जो नंबर है वो ईरान का है। ये बात कही जा रही है लेपिड की तरफ से, मौजूदा हालात से ईरान सतर्क रहे। और ऐसे में जिस तरह वेनेजुएला में ये ऑपरेशन अमेरिका
अमेरिका की तरफ से चलाया जा रहा है। इजराइल के पूर्व पीएम का यह बड़ा बयान और ये बता रहा है कि अब अमेरिका का जो अग्रेसिव मूड है उससे बाकी कई और देशों को भी चिंता में डालने की कोशिश की जा रही है। क्या मादुरो की तरह खामेनेई को भी इसी तरह से ऑपरेशन चला के गिरफ्तार कर लिया जाएगा, अमेरिका अपनी हिरासत में ले लेगा? क्या लग रहा है इस वक्त जो जिस तरह से बड़े बड़े नेताओं की दुनिया भर के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो क्या इशारा कर रहे हैं? मनीष, देखिए, जो बात लगातार टीवी 9 अपने दर्शकों को कह रहा है कि वेनेजुएला के बाद अगला नंबर ईरान का है। अब इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री और सबसे सीनियर नेताओं में से एक यार लैपिड ने भी उसी बात को कह दिया है। और जब वो ये कह रहे हैं तो इसका मतलब आप समझिए कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू और मोसाद की टीम ने इसके बारे में प्लान कर लिया है कि जो काम ट्रंप ने वेनेजुएला में मादुरो के साथ किया, ठीक वही काम इजराइल और अमेरिका अब ईरान में करेगा। देखिए, ईरान में इस वक्त वहां पर बड़े लेवल पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। लगातार हम अपने दर्शकों तक उसकी खबरें दे रहे हैं। आज 7वां दिन है जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कुछ घंटे पहले व्हाइट हाउस ने स्टेटमेंट दिया था जिसमें साफ तौर पर कहा था कि ईरान की सरकार किसी भी हालत में विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों पर सख्ती ना बरते, और तब तक जो है मादुरो पकड़ा गया है। अब साफ तौर पर संदेश है ईरान की रिजीम के लिए, ईरान के सुप्रीम लीडर के लिए कि वो भी अपना बोरिया बिस्तर बांध ले, क्योंकि अभी जो मादुरो के साथ हुआ है यही उनके साथ होने वाला है। हालांकि बहुत जानकार कह सकते हैं। मनीष, अभी आपने कहा था कि एक छोटे गुंडे को पकड़ने में पसीने छूट जाते हैं, और ऐसे में इस तरह की घटनाएं बाकी देशों के लिए एक सबक के तौर पर भी बाकी नेता अलग अलग स्टेटमेंट देकर यह भी साबित करना चाहते हैं जो अमेरिका के साथ खड़े हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त एक बड़ी जानकारी आ रही है, आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। CIA के इनपुट के बाद प्रिसाइज अटैक हुआ है। बड़ी जानकारी, CIA के इनपुट के बाद ये बड़े अटैक की खबर डेल्टा फोर्स ने किया है, प्रिसाइज अटैक। इस बात को कंफर्म लगातार TV 9 भारतवर्ष कर रहा था, और देखिए CIA के इनपुट के बाद ये प्रिसाइज अटैक किस तरह से बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले 5 दिन से लगातार वेनेजुएला के अंदर अलग अलग कार्टेल्स को टारगेट किया जा रहा था, अटैक किया जा रहा था, लेकिन अब यह हुआ है पूरा ऑपरेशन CIA के इनपुट के दौरान। और कहा यह भी जा रहा है कि CIA एक्टिव इस वक्त ईरान में भी है। लेकिन बड़ी खबर, मादुरो पर अमेरिकी उप विदेश मंत्री का बड़ा बयान। मादुरो पर अमेरिका में मुकदमा चलेगा। US के उप विदेश मंत्री ने कहा है मादुरो को अपराधों के लिए न्याय का सामना करना होगा, यानी पूरा का पूरा मॉडस ऑपरेंडी सद्दाम हुसैन वाली। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सद्दाम हुसैन और मादुरो को एक पेज पर अगर कंपेयर कर रहा है अमेरिका, तो क्या दुनिया इस बात को इसी नजर से देखेगी? बहुत अहम होगा इसको भी समझना। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, मादुरो को पकड़ने के बाद ट्रंप का बयान, अच्छी प्लानिंग की वजह से हमें कामयाबी मिली है, बहादुर जवानों ने शानदार काम किया है। ट्रंप ने कहा बेहतरीन ऑपरेशन रहा। और इस सब के बीच में मादुरो को US की डेल्टा फोर्स ने पकड़ा। डेल्टा फोर्स, ब्रेक करिए जरा। दुनिया की सबसे खतरनाक पलटन में शामिल है डेल्टा फोर्स। डेल्टा फोर्स के हर ऑपरेशन को सीक्रेट रखा जाता है। यह बड़ी खबर, वेनेजुएला में चिनूक हेलीकॉप्टर से उतरी थी US की डेल्टा फोर्स। अफगानिस्तान, लीबिया और इराक में भी डेल्टा फोर्स का इस्तेमाल हुआ है। वियतनाम में इस डेल्टा फोर्स को बनाया गया था, वियतनाम में। और उसके बाद ये डेल्टा फोर्स आपके सामने की ग्राफिक्स क्या है अमेरिका की डेल्टा फोर्स, आइए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसका ऑफिशियल नेम है फर्स्ट स्पेशल फोर्स ऑपरेशनल डिटैचमेंट डेल्टा, यह कहा जाता है। अमेरिका की सबसे घातक यूनिट है। फिर फोर्स में करीब 2000 सैनिक होते हैं, और इसके साथ ही 200 से 300 स्पेशल कॉम्बैट के जवान होते हैं इसमें। डेल्टा फोर्स की और क्या खूबी है, वियतनाम युद्ध के दौरान इसे बनाया गया था और अमेरिकन रेंजर्स और स्पेशल फोर्स यूनिट से इसमें भर्तियां की गई। अफगानिस्तान, लीबिया और इराक में भी ऑपरेशन इससे किए गए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारी इसका जो पूरा ऑपरेशन होता है वो हमेशा सीक्रेट रखा जाता है। डेल्टा फोर्स का कोई भी सैनिक का चेहरा कभी सामने नहीं आता है। ऑपरेशन ये देखिए जरा, बगदादी अभियान आपको याद होगा, बेंगाजी, ये देखिए 2019 बगदादी को मार गिराया गया। फिर उसके बाद अगला दिखाइए डेल्टा फोर्स का बड़ा ऑपरेशन 1980 पनामा अटैक, ग्रेनेडा और पनामा प्रमुख सैन्य अभियान किया गया था। डेल्टा फोर्स का एक ऑपरेशन है।
और इसके साथ ही 1980 में ही ईरान बंधक संकट पर भी ये डेल्टा फोर्स अपनी कार्रवाई पर आगे बढ़ा था। 1980 में ऑपरेशन ईगल क्लॉ विफल रहा था। इस बात की जानकारी डेल्टा ऑपरेशन से जोड़कर देखी जाती रही है। इस वक्त मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस खबर के बाद लगातार खलबली मची हुई है, लेकिन जिस बात का जिक्र अभी आप भी कर रहे थे कि एक छोटे से गुंडे को पकड़ने में भी पसीने छूट जाते हैं, वो तो राष्ट्रपति मादुरो को पकड़कर कैसे ले गए पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन क्या वेनेजुएला में की गई अमेरिका की कार्रवाई दुनिया के उन मुल्कों के सामने एक नजीर है जो अमेरिका के सामने उठने की कोशिश कर रहे हैं या उठ चुके हैं? बिल्कुल, देखिए, इस ऑपरेशन का और इस घटना का पूरी दुनिया पर बहुत बड़ा संदेश जाएगा। संदेश सीधी सी बात है कि ट्रंप को या अमेरिका के राष्ट्रपति को जिस भी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का चेहरा पसंद नहीं है, उसको गद्दी छोड़नी पड़ेगी। अब यही है कि आप कितने दिन तक रेसिस्ट करते हैं, नंबर एक बात। और नंबर दो बात, अगर आप चाहते हैं कि वो हम बचे रहें अमेरिका के कोप से, तो फिर आपको गद्दाफी वाला फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। गद्दाफी ने कहा था एक के बाद एक सबका नंबर आएगा, बचेगा वही जिसके पास। मनीष, मुझे एक बात बताइए, अमेरिका के सामने रशिया हमेशा सॉफ्ट पोस्टरिंग करता रहा है, एक इतिहास रहा है, लेकिन इस बार पुतिन है। क्यूबन क्राइसिस में सबसे पहले न्यूक्लियर मिसाइल्स अमेरिका के खिलाफ रशिया ने हटाए और उसके बाद उन्होंने अपने हाइड्रोजन टिप वेपन्स हटाए। यहां की अगर मैं बात करूं तो क्या अब यह हश्र ज़ेलेंस्की का होगा? बहुत हद तक संभावना है। देखिए, सीधी सी बात है, अमेरिका के खिलाफ वही मुल्क बचे रह सकते हैं जिनके पास अपना परमाणु हथियार हो। ईरान उस कोशिश में लगा है लेकिन कामयाब नहीं हो पाया है। जहां तक जेलेंस्की का सवाल है, आज मादुरो को पकड़ के ट्रंप ने पुतिन को वो लेजिटिमेसी दे दी कि अब पुतिन चाहें तो वो जेलेंस्की पर हमला कर सकते हैं, जेलेंस्की को मार सकते हैं, या फिर जेलेंस्की के खिलाफ इसी तरह का कोई ऑपरेशन कर सकते हैं। और फिर उस वक्त अमेरिका या यूरोपीय देश कुछ नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। तो जाहिर है कि आज अमेरिका ने ये ऑपरेशन करके, हालांकि मैं ये मानता हूं कि अमेरिका के आज के ऑपरेशन में एक्शन भी है, डिसेप्शन भी है और प्रिसीजन भी है। एक्शन आपने देखा 2 घंटे में कैसे उन्होंने पकड़ लिया। प्रिसीजन यही कि बहुत कम बर्बादी हुई और सीधे सटीक जगह से उठाकर लेकर आए। लेकिन डिसेप्शन क्या? डिसेप्शन ये था कि मादुरो के साथ बातचीत में इंगेज रहे और वहां पर अमेरिकी डेलीगेशन थी। एक एक मूवमेंट मादुरो के बारे में, हर दिन मादुरो कहां सोते हैं, कहां बैठते हैं, कहां रहते हैं, उसकी सारी जानकारी थी। और इसीलिए अमेरिकी फोर्सेस को 2 घंटे के अंदर मादुरो को। लेकिन मनीष, यहां पे इंटरेस्टिंग बात ये, जिस तरीके से मादुरो के खिलाफ वेनेजुएला की आवाम है, खमने के खिलाफ आज ईरान की आवाम है। बड़ी खबर। और इस बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है। वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति का बयान, सरकार को मादुरो की जानकारी नहीं है, हमें मादुरो की जान की फिक्र सता रही है। उपराष्ट्रपति वेनेजुएला का कह रहे हैं मादुरो के जिंदा होने का सबूत दे अमेरिका। सबसे बड़ी बात यह कि यूगो चावेज के वक्त से जो रिश्ते अमेरिका के बिगड़े हुए हैं वेनेजुएला से, 2020 में भी कोशिश की गई कि मादुरो को सत्ता से बेदखल किया जाए, लेकिन आखिर साल 2026 में कामयाबी के पीछे क्या टाइमिंग भी कोई वजह है? यह भी एक सवाल जिस पर आगे चर्चा होगी। इस सब के बीच में वेनेजुएला के रक्षा मंत्री पार को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। ब्रेक करिए। पहले खबर आई वेनेजुएला के रक्षा मंत्री मारे गए, लेकिन वो जिंदा है और उन्होंने वार्निंग भी दे दी है। वेनेजुएला के रक्षा मंत्री को लेकर बड़ी खबर, गलत शॉट चल रहे हैं ये यहां पर। वेनेजुएला के रक्षा मंत्री, अमेरिकी हमले में बच गए रक्षा मंत्री। ये देखिए जरा, बड़ी खबर, वीडियो जारी कर रक्षा मंत्री का ऐलान। जानकारी आ रही है रक्षा मंत्री ने खुद वार्निंग दे दी है, यानी कि ये वही रक्षा मंत्री हैं जो पिछली बार मादुरो के खिलाफ बगावत करने से रुक गए थे। क्या ये अकेले दम पर मोर्चा खोलने के लिए तैयार हैं? और जिस टाइमिंग की हम बात कर रहे थे, उससे पहले वेनेजुएला पर अटैक की क्रोनोलॉजी को भी समझना बहुत जरूरी है। 1:50 सुबह के एक साथ कई धमाकों की खबर सामने आई, जो जाहिर तौर पर अमेरिका की तरफ से किए गए। रात 2 बजे, यानी कि जब सुबह होने को ही थी, उससे पहले अमेरिका के हवाई हमले की खबर सामने आ गई। 2:30 बजे सुबह के उस वक्त जमीन, आसमान, समंदर से अटैक किए गए अमेरिका की तरफ से। 3 बजे के आसपास वेनेजुएला में घुसी यूएस स्पेशल फोर्स, तीनों सेनाओं का जॉइंट ऑपरेशन जिसका जिक्र टीवी9 भारतवर्ष आपको तथ्यों के साथ कर रहा है। 3:30 बजे डेल्टा फोर्स का स्पेशल ऑपरेशन शुरू किया गया और 4 बजे सुबह, जब ज्यादातर लोग वेनेजुएला में सोए हुए होंगे, वहां पर
इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया। 4:30 बजे मादुरो के बंकर में छिपने की खबर सामने आई और 5 बजे मादुरो और उनकी पत्नी को अगवा कर लिया गया। 5:30 बजे वेनेजुएला ने जिंदा होने के सबूत मांगे, लेकिन अमेरिका की तरफ से अभी तक एक वो तस्वीर सामने आई है जिसमें यह कहा जा रहा है कि हथकड़ी से बंधे हुए इस वक्त मादुरो नजर आ रहे हैं, लेकिन उस पर भी वेनेजुएला ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। लेकिन इस सब के बीच में बड़ी खबर, यूरोपीय पार्लियामेंट की सांसद आयरीन मॉन्टेनेरो का ट्रंप पर हमला। ट्रंप ने वेनेजुएला पर बमबारी की है, अमेरिका खतरे में है। ट्रंप को रोका नहीं तो सब कुछ तबाह कर देंगे, यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। और यहां पर इंटरेस्टिंग बात क्या है, क्या वेनेजुएला पर हमला अमेरिका और यूरोप के बीच में एक और बड़ी दरार है। यूरोपियन पार्लियामेंट की सांसद आयरीन मॉन्टेनेरो का ट्रंप पर हमला। ट्रंप ने वेनेजुएला पर बमबारी की है, अमेरिका खतरे में है, ट्रंप को रोको नहीं तो वो सब कुछ तबाह कर देंगे। ये बड़ी खबर है क्योंकि अमेरिका और यूरोप के बीच में ऑलरेडी तनाव है। क्या अब ये तनाव और बढ़ने वाला है? मनीष मेरे साथ है। मनीष, इंटरेस्टिंग बात क्या है, अमेरिका और यूरोप में टैरिफ को लेकर तनाव है, अमेरिका और यूरोप में नेटो में डिफेंस बजट बढ़ाने को लेकर तनाव है, अमेरिका और यूरोप में कई इश्यूज पर तनाव है, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो यूरोप से अपनी सेना को विड्रॉ कर लेंगे। वेनेजुएला पर हमले का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है अमेरिका ने अपना बिग ब्रदर एटीट्यूड दिखाया है? क्योंकि मनीष, थोड़ा लंबा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। इराक पर, अफगानिस्तान पर जब हमला हुआ था तो यूरोप अमेरिका के साथ था, यहां पर अकेला चौलो रे। बिल्कुल, देखिए, यूक्रेन के मामले में खास करके प्रेसिडेंट ट्रंप यूरोप से नाराज हैं। ये स्थिति प्रेसिडेंट बाइडेन के समय में नहीं थी। उनको एक मौका मिला है नाटो के नाम पर ही सही थोड़ी दूरी बनाने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि अभी यूरोप का टेंशन ना टैरिफ है ना नाटो है। यूरोप का टेंशन है ग्रीनलैंड को बचाना, क्योंकि ग्रीनलैंड को अब वो कैसे बचाएंगे। देखिए, मादुरो को पकड़ने में 2 घंटे लगे, ग्रीनलैंड को कब्जा करने में 20 मिनट लगेंगे। केवल 20 मिनट का ऑपरेशन होगा। ग्रीनलैंड में तो ऑलरेडी अमेरिका के सैनिक हैं, बेस है उसका बगल में। यही मैं कह रहा हूं कि केवल 20 मिनट लगेगा और ग्रीनलैंड अमेरिका के कब्जे में हो जाएगा। और आपको लगता है कि ट्रंप ये मौका चुकेंगे? हरगिज नहीं चुकेंगे। ट्रंप ने दिखा दिया है कि उनके पास ताकत है। ट्रंप ने दिखा दिया कि वो जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। फिर जो वो टैरिफ का मामला हो, चाहे वो रूस को समर्थन देने का मामला हो या फिर वो वेनेजुएला का मामला हो, अब जो होगा, अब ये होगा कि अब वो ग्रीनलैंड पर अपना कब्जा करेंगे और वहां से वो यूरोप को देंगे कि तुम्हें जो करना है करके दिखा लो। क्या फ्रांस अपनी सेना भेजेगा? जर्मनी अपनी सेना भेजेगा? नाटो अपना आर्टिकल 445 इन्वोक करेगा? कुछ नहीं होने वाला है। ग्रीनलैंड अमेरिका का होगा, बस कुछ दिन की बात है। लेकिन मनीष, वो तो डोनाल्ड ट्रंप ऐसे थे ना जो कह रहे थे कि हमने 8 युद्ध रुकवा दिए हैं। यहाँ पर तो सिनेरियो बिल्कुल ही 360 डिग्री चेंज नजर आ रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर, अमेरिकी एक्शन के बीच वेनेजुएला के साथ खड़ा हुआ है रूस। अमेरिकी हमले के बाद रूस ने दोहराई एकजुटता, वेनेजुएला के नेतृत्व को रूस का समर्थन जारी। मॉस्को ने अमेरिकी कार्रवाई की निंदा की है। वेनेजुएला की संप्रभुता के समर्थन का संदेश रूस की तरफ से सामने आया है। ये बहुत बड़ी खबर है, आप सोचिए यहां पर। और ये खबर इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि मादुरो ने एक तरीके से पुतिन के साथ विश्वासघात किया था। यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था और बाइडेन की टीम वेनेजुएला पहुंची थी तेल की डील करने। खैर, ईरान ने की वेनेजुएला पर हमले की निंदा, इस वक्त की बड़ी खबर। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया गया है। ईरान का करीबी है वेनेजुएला, हालांकि दोनों तेल की जंग में एक साथ हैं, तेल को बेचने में एक साथ हैं, लेकिन अगर अमेरिका के कब्जे में वेनेजुएला का ऑयल आ गया, क्योंकि वो अभी तक सरकार के नियंत्रण में है, कैपिटलिस्ट के नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि मचादो को कैपिटलिस्ट कहते हैं, तो फिर चीजें बदल जाएंगी। देखिए, ह्यूगो चावेज का अब जिक्र आने जा रहा है इस पूरी खबर में। क्यों, कैसे, कब, आइए अब समझ लीजिए। अमेरिकी वेनेजुएला में कब से विवाद है, ये अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, हम देखिए एक एक करके आपको बता रहे हैं कि मुद्दा सत्ता और वैधता का सवाल क्यों ये कहा जा रहा है। दरअसल अमेरिका वेनेजुएला मादुरो को अवैध राष्ट्रपति बताकर वेनेजुएला इसे सीधा विपक्षी नेता जुआन का साथ कह रहे हैं। देखिए, थोड़ा क्लमजी मैं बता रही हूँ, फिर से बता देती हूँ। मादुरो का किस तरह से अवैध तरीके से सत्ता पर मौजूदगी है, इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वेनेजुएला कह रहा है कि सीधे सीधे अपहरण है। वहीं दूसरी तरफ और भी इंफॉर्मेशन इस पूरे रिश्ते को लेकर। अमेरिका के कड़े आर्थिक प्रतिबंध हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार यूएस पर संसाधन कब्जाने की साजिश का आरोप है, खासकर यह देखते हुए कि अब
रशिया के ऊपर उन्होंने सैंक्शन लगा रखा है, ऑयल के ऊपर पहली बार 2 कंपनीज के ऊपर। तो अब उनका, और दुनिया में आपको बताना चाहेंगे, इकलौती कंट्री थी जिसके ऊपर ऑयल के ऊपर सैंक्शन था, पहली इकलौती कंट्री वो वेनेजुएला थी। अब क्या होगा, ये इंटरेस्टिंग होगा। देखिए, मादुरो सरकार पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगाए जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से। वहीं इस वक्त वेनेजुएला में क्या चल रहा है, प्रतिबंधों से आम जनता भूखी है, दवाइयों की कमी हो गई है। मुद्दा प्रतिबंध बना इंटरेस्टिंग बात क्या है, मानवाधिकार। मादुरो को ऊगो चावेज ने इसलिए चुना था क्योंकि मादुरो सबसे इनकॉम्पिटेंट थे। मादुरो ऊगो चावेज को चैलेंज नहीं कर सकते थे। ऊगो चावेज जो इनके गुरु थे, उनको कैंसर था, 3 महीने के बाद इनको चुनने के बाद उनकी मौत हो गई। पहला चुनाव ये धांधली से जीतते हैं, दूसरा चुनाव उससे ज्यादा बड़ी धांधली से जीतते हैं। और यूगो चावेज के वक्त से ही ये खटास चली आ रही है। और उसके बाद 2017 में यूएस के पहले बड़े आर्थिक प्रतिबंध वेनेजुएला ने झेले, और उसके बाद कैसे धीरे धीरे 2020 में भी अमेरिका की तरफ से मादुरो को हटाने की कोशिश की हुई। 2020 में 2 बार, पहली बार हुआ जब मादुरो एक परेड में थे, तब उनके ऊपर ड्रोन अटैक हुआ। दूसरी बार एनएसए जॉन बोल्टन, और वहां पर 2 लोगों को पिक किया गया, एक आर्मी जनरल और एक वहां पर लिबरल थे, जो लिबरल आज अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। अमेरिकी वो आर्मी जनरल, वो अमेरिका में एक सीमेंट फैक्ट्री के लिए काम कर रहे हैं। दोनों सत्ता से नहीं हटा पाए क्योंकि रूस ने साथ दिया, और लास्ट मोमेंट पर जिस अभी डिफेंस मिनिस्टर का हमने जिक्र किया है, वो डिफेंस मिनिस्टर पलट गया, साथ जाने से मना कर दिया, आर्मी बैरक्स में रह गया। और 2026 अब आप देखिए, 6 साल बाद वो कवायद अमेरिका की तरफ से की गई और अमेरिका इसमें कामयाब हुआ है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, क्यूबा ने हमले की निंदा की है। वेनेजुएला पर हमले की निंदा की है क्यूबा ने। यह कायरतापूर्ण हमला है क्यूबा की तरफ से। क्यूबा, सबसे बड़ी बात यह है कि ऊगो चावेज के फॉरेन मिनिस्टर थे मादुरो, और मादुरो ने सबसे पहले फिडेल कैस्ट्रो से ऊगो चावेज की मुलाकात करवाई थी। फिडेल कैस्ट्रो जो कि बहुत विरोधी थे अमेरिका के, और आज वो क्यूबा समर्थन में खड़ा है वेनेजुएला के। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, कोलंबिया के राष्ट्रपति का बयान, यूएन की इमरजेंसी बैठक बुलाई जाए। राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रोस ने संयुक्त राष्ट्र के आपातकालीन शिखर सम्मेलन का आह्वान किया है। तो कोलंबिया के राष्ट्रपति का यह बयान, यूएन की इमरजेंसी मीटिंग जल्द से जल्द बुलाई जाए। अब आपको बता दें कि वो कौन से, टेलीप्रॉम्प्टर प्लीज, वो कौन से अहम ठिकाने वेनेजुएला के जहां हमला हुआ है, ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये स्ट्रैटेजिक लोकेशंस हैं, मिलिट्री लोकेशंस हैं। इनमें क्या क्या है इसको जरा ध्यान से देखिए। कारकास, राजधानी की काराकास, वेनेजुएला की राजधानी, यहां हमला हुआ, नंबर 1। फिर इसके बाद ला कालोट्रा, यहां पर मिलिट्री बेस, यानी राजधानी में हमला हुआ है, मिलिट्री बेस पे हमला हुआ है। फिर वो जो पैलेस है जो कि राष्ट्रपति मादुरो का निवास स्थान है, वहां पर भी हमला हुआ है। फिर उसको टारगेट किया गया। ये अमेरिका की बड़ी तैयारी है। पहले से ही स्क्रिप्ट तैयार थी। वेनेजुएला के पास घातक अमेरिकी हथियारों की तैनाती इसका सबूत है। 10 युद्धपोत तैनात किए गए, 10 युद्धपोत। आप ये समझ लें कि 1969 से पहली बार इतनी तैयारी की गई। 12 से 15,000 समुद्री बल तैनात किए गए। ये स्पेशल ऑपरेशन यूनिट्स भी थे इसमें। इसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, क्रूज सबमरीन, फिर F-35 फाइटर जेट जो पुर्तो रिको में और जमाइका में डिप्लॉय किए गए। B-52 और B-1 बॉम्बर्स, रीपर ड्रोन्स इसमें थे। F-22 रैप्टर्स जो हैं उनको भी डिप्लॉय किया गया। सीधे मैं चलूंगा मनीष के पास। मनीष, अब मेरा एक शक है और मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों को बताएंगे बात। यह पूरा हमला, इतना स्विफ्ट ऑपरेशन बगैर इनसाइड सपोर्ट के नहीं हो सकता है। जनता ऑलरेडी नाराज है, परेशान थी। कल एक तस्वीर आई कैसे एक महिला ने बीच सड़क पर एक बेबी को डिलीवर किया। चीजें वहां पर बहुत खराब है, इकोनॉमी खराब है। क्या अंदर इंटरनल यूनिट्स में मादुरो के खिलाफ बगावत थी और इसलिए यह सब हुआ? देखिए, हर लंका को विभीषण की मदद की बगैर नहीं आप खत्म। आई एम टॉकिंग सीरिया पार्ट 2। बिल्कुल सही बात है, एकदम सीरिया पार्ट 2 था। और जो खबरें आ रही है वो हिला देने वाली है कि केवल 30 मिनट का ऑपरेशन था। अब आप सोचिए 30 मिनट में वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अमेरिकी फोर्स उठाकर लेकर चले जाए। ये तभी संभव है जबकि एकदम टॉप लेवल पर विभीषण बहुत सारे अमेरिका की मदद कर रहे थे।
जो चप्पे चप्पे की जानकारी दे रहे थे कि इस वक्त वेनेजुएला के राष्ट्रपति कहां पर किस बंकर में छुपे हुए हैं। सीधे डेल्टा फोर्स वहां जाती है और उसको उठाकर ले आती है। इस बीच वेनेजुएला में ना तो एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया, ना ही उस तरह के रेसिस्टेंस का इस्तेमाल किया गया। मैं आपको बता दूं कि इससे ज्यादा रेसिस्टेंस तो जो बगल में कोलंबिया में जो ड्रग कार्टेल वाले हैं वो ज्यादा करते हैं अमेरिकी फौज के खिलाफ। जितना पूरी की पूरी जो मिलिशिया थी वेनेजुएला की वो सब धाराशायी रह गई। तो ये सारा ऑपरेशन, इसलिए मैंने कहा इसमें एक्शन भी है, प्रिसीजन भी है और डिसेप्शन भी है। बहुत से लोगों ने धोखा दिया है, उसमें कुछ मादुरो के करीबी भी हैं, लेकिन हाँ, ट्रंप ने एक अच्छी चाल चली थी। ये जो टॉक करने वाली चाल थी कि बातचीत में उलझाए रखो, और उस दरमियान उन्होंने मादुरो के कई खास लोगों मुझे तो इसमें एक सबसे बड़ी चाल ये रख रही है कि ईरान में कंफ्यूजन क्रिएट किया, जो सबसे बड़ा डिसेप्शन था, और वेनेजुएला में ऑपरेशन अंजाम दिया, और बगैर रशिया के सपोर्ट के ये सब कुछ हो गया है। रशिया ने शायद वेनेजुएला का सपोर्ट नहीं किया है, जो आने वाले समय में हमें पता लग जाएगा अगर जेलेंस्की के साथ कुछ होता है तो, विच इज अ बिग हिंट। लेकिन अगर जेलेंस्की के साथ ये हो रहा है तो आप मान के चलिए आने वाले समय में ईरान में भी कुछ हो सकता है। बड़ी और सबसे बड़ी बात यह है कि 25 साल की जो विचारधारा वेनेजुएला में मौजूद थी ह्यूगो चावेज की, उसे उखाड़ फेंका गया है। लेकिन मारिया कोरिना मचाडो को क्यों मिल सकती है कमान, इस बात की चर्चाएं बहुत तेजी से वेनेजुएला और पूरे दुनिया में फैल रही है। मादुरो को पकड़ने के बाद वो बन सकती हैं राष्ट्रपति। आयरन लेडी के नाम से वेनेजुएला में वो मशहूर हैं। वेनेजुएला में विपक्ष की नेता है मारिया। 2024 में सोचिए, 2024 में मादुरो ने ही उन्हें चुनाव लड़ने से रोक दिया था, उन पर चुनाव लड़ने से रोक लगा दी गई थी। 2025 का नोबेल भी मारिया को मिला था। अपने दर्शकों को यह बताना जरूरी है कि आखिर ये महिला अमेरिका को क्यों पसंद है, यह समझना जरूरी है, क्योंकि अमेरिका चाहता है एक और मुल्क जहां पर कम्युनिज्म है वो खत्म हो जाए। अमेरिका चाहता है एक ऐसी लेडी जो कैपिटलिस्ट है। अगर ये महिला सत्ता में आती है तो इसने पहले ही कहा है कि मैं वहां पर जितने भी तेल के भंडार हैं वो प्राइवेट कंपनियों को दे दूंगी, और वो प्राइवेट कंपनियों में अमेरिकन होंगे फॉर श्योर। ये बड़ी खबर है। ट्रंप के कब्जे में मादुरो एंड फैमिली, ये बड़ी खबर है। ट्रंप के मुताबिक सच ये है कि, दिखाइए जरा इसको, ये मादुरो को पकड़ा गया है, हिरासत नहीं, ये अपहरण है। और साथ ही साथ ट्रंप के मुताबिक मादुरो को पकड़ा गया है, लेकिन हिरासत में नहीं, अपहरण। वेनेजुएला कह रहा है ये कानूनी ऑपरेशन है, ट्रंप ने कहा, लेकिन वेनेजुएला इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन मान रहा है। और साथ ही साथ एक और बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है, अमेरिका ने इसे अपनी जीत कहा है, वहीं वेनेजुएला एक संप्रभु देश के अधिकार है। ये इराक के साथ इन्होंने किया है, यही काम सीरिया में किया है, तानाशाह का अंत, ये कह रहे हैं। सत्ता पलटने की कोशिश है ये, सीधे तौर पर, वो भी अपने टर्म्स पर। लेकिन आज ये मौका दे रहे हैं पावरफुल कंट्रीज को, क्योंकि कल ये ताइवान के साथ भी हो सकता है। ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। और लैटिन अमेरिका में आग इससे फैल सकती है। वेनेजुएला इस बात के भी संकेत देता नजर आ रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर, वेनेजुएला पर हमले को लेकर अहम जानकारी आ रही है। यूएस संसद को नहीं थी हमले की जानकारी, बड़ी जानकारी। ट्रंप प्रशासन ने हमले की जानकारी यूएस संसद को नहीं दी, यह अपने आप में बड़ी जानकारी है। देखिए, 2 इनपुट। पहली बात, वेनेजुएला में अगर इंटरनल सपोर्ट नहीं था तो इस ऑपरेशन को अंजाम नहीं दिया जा सकता था। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से खबर इस वक्त ये कि यूएस संसद को भी इस हमले की जानकारी नहीं थी। ट्रंप प्रशासन ने इस हमले की जानकारी नहीं दी, यानी बहुत ही सीक्रेट तरीके से ट्रंप ने इस ऑपरेशन को अपनी तीनों सेनाओं के जरिए अंजाम दिया है। अब जरा आपको हमले की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, यहां पर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर अटैक किया, नंबर 1। नंबर 2, इसके बाद अटैक किया पैलेस के बाहर, अटैक किया ऑयल रिफाइनरीज के नजदीक, लेकिन ऑयल रिफाइनरी पर नहीं किया गया। और ध्यान से देखिए, चिनूक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया अटैक करने के लिए, अपाचे हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया अटैक करने के लिए, चिनूक का ग्राउंड ऑपरेशन करने में, जो वीडियो नंबर 7 में आपको दिखाई दे रहा है। और लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट से बम्बार्डमेंट किया, जो वीडियो नंबर 9 में आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि बगल में उनके ऐसा कहा जा रहा है कि इस हमले में, और ये मैं आपके सामने पहली बार बोल रहा हूं, इस हमले में टोमाहॉक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है, जो कि कैरिबियन में वेनेजुएला के तैनात वॉरशिप से दागे गए, जिसका वीडियो 9 में आपको साफ दिखाई दे रहा है। वो टोमाहॉक का अटैक है।
तो इन 9 तस्वीरों के जरिए आपने समझा कि किस तरह से अमेरिका ने अटैक किया वेनेजुएला पर और मादुरो और उनकी पत्नी को कब्जे में लिया। अब आपको बताते हैं वेनेजुएला के वो कौन कौन से अहम ठिकाने हैं जहां पर अटैक हुआ है। ला कार्तोता एयरबेस, राष्ट्रपति सुरक्षा और एयर डिफेंस का ये अहम केंद्र है, यहां पर अटैक किया गया। इसके अलावा हिगो एयर रोते सैन्य हेलीकॉप्टर बेस है, यहां पर स्पेशल फोर्स और ट्रूप ट्रांसपोर्ट का मुख्य अड्डा है, यहां पर भी अमेरिका ने हमला किया है। वहीं दूसरी तरफ संसद भवन काराकास में, जो राजधानी है वेनेजुएला की, वहां पर भी वेनेजुएला की राजनीतिक शक्ति का प्रतीक जिसे माना जाता है, अटैक किया गया है। फोर्ट ट्यूना सैन्य मुख्यालय है, रक्षा मंत्रालय और टॉप कमांड यहीं पर मौजूद रहते हैं, इसे भी निशाने पर लिया गया। इसके साथ ही एल हाथियो एयरपोर्ट, आपात स्थिति में ये एक ऑप्शनल रनवे है, इस पर भी अटैक किया गया है। साथ ही साथ चारा लावे प्राइवेट एयरपोर्ट है, यहाँ पर राजधानी से बाहर निकलने का अहम रास्ता है और इसे भी हमले में कोशिश की गई है कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। इसके अलावा F-16 एयरबेस नंबर 3 है, इंटरसेप्टर और काउंटर अटैक का ये मेन पॉइंट है, इसे भी टारगेट किया गया है। अमेरिका की ये बड़ी तैयारी नजर आती है इस अटैक में, पहले से ही स्क्रिप्ट तैयार है। वेनेजुएला के पास घातक अमेरिकी हथियारों की तैनाती इसका सबसे बड़ा सबूत है। अब हम बात कर रहे हैं यूरोप किस तरीके से देख रहा है, क्योंकि यूरोप और अमेरिका के बीच में हालात खराब हैं। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री ने क्या कहा, ये देखिए। अमेरिकी हमलों के बाद वेनेजुएला की स्थिति पर बारीकी से नजर है। नीदरलैंड के जो पहले प्रधानमंत्री इस वक्त वो जनाब नेटो चीफ हैं और ट्रंप के करीबी हैं। अरूबा, कुरकाकुआ और बोनियार की सुरक्षा अहम है, वेनेजुएला के प्रधानमंत्री के संपर्क में हैं। अब हमें लग रहा है चिंक इन द आर्मर कौन है, चिंक इन द आर्मर, या अंग्रेजी में कहा जाए आर्कलीज हील, वो शायद वेनेजुएला के प्रधानमंत्री हैं। और वेनेजुएला में ये जो बड़ा तब्दील हुआ है, बड़ा बदलाव हुआ है, उससे पहले एक और बड़ी खबर, अमेरिकी सांसद कार्लोस जिमेनेज का ये बड़ा स्टेटमेंट, मादुरो को इतिहास पढ़ना चाहिए था, ट्रंप पर हमले से पहले उन्हें इतिहास पढ़ लेना चाहिए था तो बेहतर रहता। 3 जनवरी 1990 को पनामा के नार्को ट्रैफिकिंग डिटेक्टर मैनुअल नोरिगा को पकड़ा गया। 3 जनवरी 2026 को वेनेजुएला के नार्को टेररिस्ट मादुरो को पकड़ा गया है। ये सीधे तौर पर अमेरिका अपनी इस कार्रवाई को सही ठहराता हुआ। मनीष, आपका शुक्रिया इस जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ ही वेनेजुएला में ये जो पल पल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और मादुरो उनकी पत्नी को लेकर अमेरिका का स्टैंड और वेनेजुएला का क्या स्टैंड रहेगा, आगे भी अपडेट आपको हम देते रहेंगे।